हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल बाबा ओम। मैं डॉक्टर ओम नंदा, मोटिवेशनल स्पीकर और नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक वाली वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बड़ा ही लाजवाब है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। आप अपने जीवन के सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो को दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमें अगर सफलता अर्जित करनी है तो हमें अपने लोगों को साथ में लेकर के चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सफलता अर्जित करने में अपने लोगों को साथ लेकर चलने का। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं और पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटे को दबा दें ताकि ऐसी जेन्युइन कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे, मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लाजवाब है, तो चलिए वीडियो को करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बात उस समय की है जब हमारे देश में, हमारे प्रदेश में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर आचार्यगण अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। और ऐसे ही एक गुरुकुल में एक आचार्य अपने शिष्यों को अपनी पूरी लगन के साथ में, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ में, कर्तव्य परायणता के साथ में, पूरी ईमानदारी से अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। अब उनके विद्यालय में, उनके गुरुकुल में बड़े धनवान व्यक्तियों के पुत्रों से लेकर के एक निर्धन गरीब परिवार के व्यक्ति के पुत्रों तक को शिक्षा दिया जाता था। वो भी शिक्षा निःशुल्क, जो दीक्षा में आ जाए वो आ जाए। उस समय ऐसा चलता भी था। अब हुआ ये कि वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण होने वाली थी आज, और सभी शिष्यगण बड़े उत्साह से अपने अपने घर को लौटने की तैयारी कर रहे थे। सभी शिष्य बहुत खुश थे कि आज हम अपने घर लौटने वाले हैं। उत्साह के साथ अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी शिक्षक की तेज आवाज सभी शिष्यों के कानों में सुनाई दी कि आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। और ये आज्ञा सुनकर के सभी शिष्यगण तत्काल मैदान में एकत्रित हो गए, अपने गुरुजी की बात सुनकर, आज्ञा को सुनकर के। तब शिक्षक बोलते हैं कि मेरे प्रिय शिष्यों, आज आप सभी लोगों का इस विद्यालय में अंतिम दिन है, और ये मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि यहाँ से आप लोग प्रस्थान करें। उससे पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। ये मेरी हार्दिक इच्छा है, ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और यह दौड़ एक बाधा दौड़ होगी, और इस दौड़ में आप सभी को बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना होगा। कहीं पर कूदना होगा, तो कहीं पर छलांग लगानी होगी, तो कहीं पे पानी में तैरना होगा, तो कहीं में आपको सुरंग में भी घुसना होगा। अंतिम एक सुरंग भी था उस बाधा दौड़ पे। तो ये सारी डायरेक्शन आचार्य ने अपने शिष्यों को समझा करके और दौड़ शुरू करने के लिए बोल रहे थे। तो आचार्य बोलते हैं, क्या आप सभी लोग इस दौड़ के लिए तैयार हैं? सभी से एक साथ एक उत्साहपूर्वक स्वर में बोला कि हाँ, हम सब तैयार हैं। और फिर दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे सभी हर प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए अंतिम बाधा को पार करने के लिए सुरंग के पास पहुंचे। किंतु ये क्या, वहां पर तो बहुत अंधेरा था, और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े हुए थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा को अनुभव होता था, बहुत दर्द होता था। अब चूंकि सुरंग है, अंधेला है, और वहां पे नुकीले पत्थर भी हैं, और जब चुभेंगे, दिख नहीं रहे हैं, चुभेंगे तो पीड़ा तो होगी ही। सभी असमंजस में पड़ गए, जहां सभी लोग अभी तक एक समान व्यवहार कर रहे थे और बाधा दौड़ को पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, जद्दोजिहाद कर रहे थे। तभी अब वहां पे स्थिति बदल गई, और वो सब लोग अब एक समान व्यवहार
नहीं करके बल्कि सभी शिष्य अलग अलग व्यवहार करने लगे। फिर भी शिष्यों ने दौड़ को तो जैसे तैसे पूरा कर लिया और अपने शिक्षक के सामने एकत्रित हुए। तो शिक्षक ने कहा, वाह, सभी लोगों ने दौड़ पूरी कर ली, किंतु मेरे कुछ शिष्य ने दौड़ को जल्दी पूरी कर ली और कुछ शिष्य ने दौड़ को अधिक समय में पूरा किया। भला ऐसे क्यों हुआ? अब सभी शिष्य वहां पर निरुत्तर हो गए। तो वहां से एक शिष्य ने साहस करके और कुछ बताने की चेष्टा की और वह शिष्य अपने आचार्य से बोला कि गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु जैसे ही सुरंग के पास पहुंचे तो हमारी स्थिति बदल गई। अब स्थिति 3 प्रकार से बदली। कोई एक दूसरे को धक्का दे करके आगे निकलने में लगा, तो कोई संभल संभल करके आगे बढ़ रहा था, और तीसरी स्थिति यह भी थी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो पत्थर पैरों में चुभ रहे थे, उन पत्थरों को उठा उठा करके अपने जेब में रखने लगे ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा सहनी ना पड़े। इसलिए सब शिष्य ने अलग अलग समय में दौड़ को पूरा किया। शिक्षक ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वे शिष्य आगे आए जिन लोगों ने पत्थर को उठाए हैं और वो हमें पत्थरों को दिखाएं। ऐसे सुनते ही कुछ शिष्यगण कतार से बाहर निकल करके आगे आए और वो पत्थर अपनी अपनी जेब से निकाल करके गुरुजी के सामने दिखाने लगे। परंतु ये क्या हुआ? जिस चीज को वो पत्थर समझ रहे थे वो दरअसल में पत्थर तो थे ही नहीं, असल में वो बहुमूल्य बहुत बेशकीमती हीरे थे। सभी असर में पड़ गए और सभी शिष्य शिक्षक की तरफ देखने लगे। आचार्य बोले, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग इन बहुमूल्य हीरों को देख करके आश्चर्य में पड़ गए हों। दरअसल इन हीरों को मैंने ही उस सुरंग में डाला था और दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को ये मेरा इनाम है। अब सभी शिष्य इसके रहस्य को जानने लगे कि आचार्य ने ही इन हीरों को उस सुरंग में क्यों डाला। आश्चर्य में पड़ गए और इनको इनाम भी मिल गया। काश हमने भी ऐसा कर लिया होता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने में लगे रह गए। कोई धक्का मुक्की दे करके आगे बढ़ गए तो कोई संभल संभल करके आगे बढ़ गए। और इनाम उन लोगों को मिला जिन्होंने वो पत्थर को उठाया कि किसी और को ये पत्थर अब ना चुभे, हमें तो चुभ गए हैं। तो इन लोगों के लिए ये इनाम था। इस दौर से अब समझने वाली बात यही है कि आज के इस युग में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपने साथ साथ अपने लोगों को साथ लेकर के चलें। तकलीफ जो होती है उनको सहने की आदत करें। दूसरों लोगों के लिए तकलीफों को कम करने की कोशिश करें और उनको जब साथ लेकर के चलेंगे तो हमको इनाम में वही हीरे मिलेंगे। क्योंकि यदि हमारे लोग बढ़ेंगे तभी तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यही था इस कहानी का रहस्य। हम जो आज अपने आप को बस झोंक देते हैं कि हाँ बस मुझे सफलता चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, और हम सफलता के चक्कर में आगे बढ़ने लगते हैं, अपने लोगों को छोड़ देते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब आप अपने लोगों के साथ में है ही नहीं, जब आप लोगों के साथ में नहीं तो लोग आपके साथ में कैसे होंगे? जब आपने लोगों को बढ़ने की प्रेरणा नहीं दी तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? सच बात तो यही है कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अपनी सफल जिंदगी जीना है, आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको अपने लोगों को साथ में लेकर के
चलना होगा, तभी आप सफल होंगे, है ना। बात अलग हो जाता है वहां पे स्वार्थ वाला कि नहीं यार मुझे एक नौकरी मिल जाए और मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, वहां तक है तो ठीक है, परंतु वहां पर भी आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही। तो आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने आप को एक बड़ा मुकाम में हासिल करने देखना है, तो आपको अपने लोगों को साथ में लेकर के चलना होगा। यही इस कहानी का सार है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप मुझे ज़रूर लिख करके बताएंगे, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाँ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही अनेकों प्रकार के जेन्युइन कंटेंट मिलते थे और मिलते ही रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।